Students, today I am going to teach you about the first poem of your book Poetry as The Road Not Taken, composed by Robert Frost. प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने इस कविता के बारे में 2 दिनों पहले आप लोगों को बताया था, द रोड नॉट टेकन, इट मीन्स न चला हुआ मार्ग, ऐसा मार्ग जिस पर न चला गया हो। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट। वो एक अमेरिकी कवि और नाटककार थे। प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट। तो प्रिय छात्रों, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पोएम। जैसा कि मैंने आपको कविता के बारे में बता दिया है, एंड you have already learned about the central idea of this poem. इस कविता के मुख्य जो सार है, जो मुख्य विचारधारा है, मैंने आपको इससे अवगत कराया था, बट I want to try once again to explain the synopsis of this poem. इस कविता के बारे में पुनः एक बार थोड़े में जान लें कि इस कविता को कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही मोरल वैल्यू को लेकर, नैतिक मूल्य को लेकर लोगों को, हमको, आपको बताने का काम किया है। ये कविता, दिस पोएम इज टोटली अ सिंबॉलिक पोएम। ये एक जो है प्रतीकात्मक कविता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट द रोड stands here as human life. इस सड़क को दिया गया है, ये जो है मानव जीवन जो है, ये एक सड़क रूपी होता है। अर्थात मानव जीवन जो मिला है, ये मानव जीवन के लिए एक सड़क का रूप दिया गया है कि मानव जीवन को एक सड़क माना गया है कि मानव जीवन हमारा कहाँ है और कहाँ इसे चलना है। व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इन दिस पोएम माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट डायलेमा। डायलेमा यू नो, डायलेमा की सुना, दुविधा, संशय। ये संशय, सस्पिशन बोलते हैं। यू मीन से दैट इट मीन्स सस्पिशन, संदेह। तो आइए, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्ज मीन्स, डाइवर्ज होता है सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, from route to route and bent in a different direction, कि बटे हुए, अलग अलग दिशाओं में गई हुई, बट गई। येलो, येलो मीन्स होता है पीला, येलो। पीक बोलते हैं, पीक का मतलब होता है पीला। और वुड मीन्स होता है जंगल, वुड जंगल। फॉरेस्ट, यू मीन्स टू से, इट मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। तो आइए, लेट अस मीन द लाइन। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो सड़कें पीत वन का मतलब होता है कि जहां पर पेड़ों की पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं तो वो जंगल शोभायमान की जगह वो पीली हो जाता है। अर्थात उसकी जो छटा होती है वो समाप्त हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पीत वन। तो दो विभक्त सड़कें, दो सड़कें पीत वन में जा रही थी की तरफ बट गई थी।
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और एंड सॉरी, और खेद की बात, ये और खेद की बात थी कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। क्यों ऐसा? एंड बी वन ट्रेवलर, इट इज ऑल ड्यू टू अ सिंगल ट्रेवलर, कि मैं एक अकेला यात्री था, कि मैं एक अकेला व्यक्ति होने के कारण दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड मीन्स कि मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, और मैंने एक सड़क को वहां तक देखता रहा, एज फार एज आई कुड, जहां तक ये सड़क, वेयर इट बेंट, इट बेंट, बेंट का मतलब मुड़ी हुई, झुकी हुई। ये बेंट जो है इसका फर्स्ट पार्ट होता है बेंड, मुड़ी हुई, झुकी हुई। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मीन्स होता है पेड़ पौधे, डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मीन्स dense growth of trees, dense growth of trees, and plants, it means अंडरग्रोथ मीन्स होता है पेड़ पौधे और झाड़ियों से ढका हुआ, जहाँ पर जंगल में पेड़ पौधे और झाड़ियाँ उगाते हैं। तो कह रहा है कवि कि एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कि मैं एक सड़क को दूर वहाँ तक देखता रहा जहाँ दूर ये मुड़कर पेड़ों के अंडर ग्रोथ, वो झाड़ियों में, झुरमुट में लुप्त हो जाती थी। अर्थात द पोएट सेज दैट ही वॉज इन द स्टेट ऑफ डायलेमा, कि वो दुविधा की स्थिति में था कि व्हिच रोड शुड बी फॉलोड, वो किस मार्ग का अनुसरण करे, वो किस मार्ग की तरफ बढ़े। अर्थात द राइटर वॉज इन द स्टेट ऑफ डायलेमा, वो बिल्कुल संशय की स्थिति में था। ही वॉज not ready to choose the road as he was out of consideration, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि what should be done, what road should be followed, वो किस मार्ग का चयन करे। नेक्स्ट स्टेंजा, then took the other, और फिर कह रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय के पश्चात टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड रियल। कह रहा फिर कि तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि बता रहा है बेटर क्लेम, कह रहा है कि ये उतना ही अच्छा था जिसको मैं सोच रहा था, ये उतना ही अच्छा दिख रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी का मतलब होता है घास उगी हुई, घास से युक्त, क्योंकि यह मैदान बिल्कुल घास से युक्त था, अर्थात उस पर घास उगी थी, इस मार्ग पर घास उगी थी। और कहा एंड वांटेड रियर, और कह रहा है कि वांटेड रियर दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड ओल्ड देम रियली अबाउट द सेम। बता रहा है कि ये उससे अच्छा था कि जितना कि पहले वाला, और शायद ये दूसरा पहले से अधिक अच्छा था। इसलिए मैंने क्या किया,
आई सेलेक्टेड द सेकेंड रोड, उस दूसरे मार्ग को चुना, एंड इट वॉज अ ग्रॉसी रोड, ये मैदान, ये सड़क घास से एकदम युक्त था और इस पर दिख रहा था कि इस पर कोई व्यक्ति नहीं चला था। दो यद्यपि एज फार दैट द पासिंग देयर, और कह रहा कि यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे, रियली अबाउट द सेम, लेकिन यह भी पहले ही जैसा था। कह रहा कि दूसरे मार्ग की तरफ मैंने देखा कि यह घास से युक्त था, तो मैंने समझा कि ये दूसरा पहले से अधिक अच्छा था, इसलिए मैंने क्या किया कि मैं इस पर चलना तो चला भी, लेकिन इस पर चलने के बाद भी यह लग रहा था कि ये पहले ही जैसा था। माय डियर फ्रेंड्स, इन द टू स्टैंजाज I mean to say that the poet Robert Frost was in the state of dilemma. वो संशय में स्थित था कि why? Because there were two roads and they were diverged in a yellow wood. वो पीले जंगल में दोनों रोड दो दिशाओं में जा रहे थे और लेखक कवि की समझ में नहीं आ रहा था कि what type of road should he follow, कि वो किस रोड का अनुसरण करे। अल्टीमेटली अंततः ही डिसाइडेड टू टेक अ रोड, बट आफ्टर गोइंग फॉर लिटिल he means to say that it was also in the state of the first road, कि पहले मार्ग की तरह यह भी उसी स्थिति में था। तो इन दी टू स्टैंजाज प्रिय छात्रों, ये दिखाया गया है कि ये जीवन का जो मार्ग है, जीवन के मार्ग में कई मार्ग दिखते हैं और हम आप जीवन के मार्ग का वर्णन तो कर लेते हैं, चयन तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस मार्ग को वर्णन करने के बाद, चुनने के बाद भी कभी कभी असफल हो जाते हैं या कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, I will visit you in the next video tomorrow. Thank you.